नमस्कार, इंडिया एट 9 में मैं कादम्बरी शर्मा हूँ आपके साथ। और सबसे पहले बात कर रहे हैं हम एलोन मस्क की कंपनी की। स्पेस एक्स के सबसे ताकतवर स्टारशिप व्हीकल का दूसरा टेस्ट भी फेल हो गया है। लॉन्चिंग के करीब 2.5 मिनट बाद सुपर हैवी बूस्टर और स्टारशिप का सेपरेशन हुआ। बूस्टर को वापस पृथ्वी पर लैंड होना था, लेकिन वो 90 किलोमीटर ऊपर उसमें धमाका हो गया। करीब 10 मिनट बाद पृथ्वी से 148 किलोमीटर दूर स्टारशिप में खराबी आ गई और संपर्क टूट गया। और पल्लव बागला, हमारे साइंस एडिटर, इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। पल्लव, क्या हुआ यहाँ पर? देखिए, स्पेसएक्स का ये जो रॉकेट लॉन्च होना था, ये एक्सपेरिमेंटल लॉन्च था और दूसरा लॉन्च था स्पेसएक्स की तरफ से, उनके सबसे बड़े रॉकेट था और ये अभी भी ट्रायल स्टेज में है। तो पहला वाला जो था वो 4 मिनट पे फटा था, आज 8 मिनट पे फट गया। लेकिन इसको स्पेसएक्स सक्सेस मान रहा है क्योंकि इन्होंने काफी इससे डेटा कलेक्ट कर लिया है और इतना बड़ा रॉकेट आज तक कभी छोड़ा नहीं गया था। और इसके आगे अगर स्पेसएक्स इस पे सक्सीड कर जाता है तो जैसे मिस्टर एलोन मस्क का मन है कि मून पे रिहाइश हो, मार्स पे रिहाइश हो, वो अपॉर्चुनिटीज खुल पाएंगी इस बड़े रॉकेट के बाद। लेकिन अभी एनालिसिस होगी कि किस तरह से इस रॉकेट में क्या फेलियर हुआ। लेकिन पिछली बारी भी स्पेसएक्स ने अपने रॉकेट को फटने के बाद सक्सेस माना था और आज भी वो उसको एक सक्सेस मान रहे हैं क्योंकि काफी हद तक उनको जो चाहिए था वो डेटा कलेक्ट कर पाए। जी, बहुत शुक्रिया आपका पल्लव इस पूरी जानकारी के लिए। तो अभी एक्सपेरिमेंट फेज में है, जैसा बता रहे हैं पल्लव बागला, और काफ़ी कुछ डेटा जो है वो कलेक्ट हो गया है, वो जमा कर लिया गया है, जो कि आगे के लिए काम आएगा। और अब कुछ राजनीतिक खबरें। हैदराबाद में आज गृह मंत्री अमित शाह ने तेलंगाना चुनाव के लिए बीजेपी का घोषणा पत्र जारी किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि हम तेलंगाना में गैर संवैधानिक आरक्षण खत्म करेंगे, ओबीसी आरक्षण बढ़ाएंगे। इससे पहले गृह मंत्री अमित शाह ने वारंगल में कहा कि बीजेपी सरकार बनने पर बारी बारी से सभी को अयोध्या में मुफ्त रामलला के दर्शन भी कराएंगे। असंवैधानिक धर्म आधारित आरक्षण जो 4% है उसको हम समाप्त करेंगे, ओबीसी का बढ़ाएंगे और एससी और एसटी का भी जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण बढ़ाया जाएगा। भाजपा सरकार जो बनेगी वो तेलंगाना में यूसीसी लाने के लिए, समान नागरिक संहिता लाने के लिए भी एक कमेटी बनाएगी जो 6 माह के अंदर तेलंगाना के अंदर यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू करेगी। भ्रष्टाचार के प्रति जीरो टॉलरेंस हमारी सरकार का होगा। भ्रष्टाचार के सभी आरोपों की जांच एक रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट के जज से कराएंगे और उचित पिनल कोड में कार्यवाही कर भ्रष्टाचार करने वाले सभी लोगों को जेल की सलाखों के पीछे ले जाएंगे। 5 साल में 2.5 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी देने का काम भी भारतीय जनता पार्टी की तेलंगाना सरकार करेगी। और खबर अब उत्तरकाशी से, जहां पर 41 मजदूर एक सुरंग में फंसे हुए हैं। पीएमओ के अधिकारी वहां पर पहुंचे एक डेलीगेशन के साथ। भास्कर खुलबे, उन्होंने कहा कि फिलहाल ड्रिलिंग नहीं चल रही है। 5 प्लान बनाए गए हैं और इस ऑपरेशन में 4 से 5 दिन लग सकते हैं। ये जो प्लान है वो वर्टिकल यानी ऊपर से, हॉरिजॉन्टल यानी अगल बगल से ड्रिल किया जाएगा इस सुरंग में, ताकि इन सभी 41 लोगों को निकाला जा सके। बड़कोट से भी ड्रिल किया जाएगा और ये सभी चीज़ें यहाँ पर भास्कर खुलबे ने कही हैं। किस तरह से ये होगा, ये अभी इसके लिए पूरी तैयारियां जो हैं, रोड वगैरह सब बनाई जा रही हैं। कई तरह के सवाल उठ रहे हैं कि आखिर ये 40 जिंदगियां क्यों फंसी। लगातार जो काम कर रहे श्रमिक है, जो उनके साथ काम कर रहे हैं, उसके स्थानीय लोग हैं, उनका कहना है कि जो टनल है, इस टनल में एस्केप टनल नहीं बनाई गई, ह्यूमन पाइप नहीं डाला गया जिससे वो बाहर निकल सकते थे। इस तरह के कई तरह के सवाल है और लगातार इसमें सवालों पर जहाँ ये कंपनी है वो घिर रही है। चूँकि अगर कोई भी टनल बनती है उसमें नॉर्म्स ये बताए जा रहे हैं कि 3 किलोमीटर तक की टनल में जब भी बनती है उससे ज़्यादा उसमें एस्केप ह्यूमन पाइप या टनल होना चाहिए, जबकि इस जगह पर
ये जो मलबा है वो गिर रहा था। एक मैप की बात करता हूँ, ये मैप बेहद ही इम्पोर्टेंट लगता है और इसमें दो चीज़ें हैं, मैं इस तरह से दिखाता हूँ। ये देखिए, इसमें लिखा है प्रपोजल फॉर द ड्रिफ्टिंग रेस्क्यू टनल विद द पाइप फ्लोरिंग। ये मैप वो मैप है जिसमें बताया गया कि टनल का शेप है और इसमें कैसे एस्केप टनल बननी है। ये 400 mm का फ्लोर कंक्रीट है और एक हाइट दी गई है, इस हाइट से ये निकालना है। इसमें हर चीज़ है, प्रपोज लेंथ 63 मीटर, 114 मीटर, पाइप प्रूफिंग 369 RM। ये जो पूरी चीज़ें दिखाई गई है, ये मैप जब वीके सिंह आए थे उनके जो डिस्प्ले किया था उस मैप में ये दिखाया गया था। इस मैप की अगर बात करें, या तो ये मैप जब ये बनाया गया था उस समय का मैप है कि कैसे हम एस्केप टनल भी इसमें डिज़ाइन की जाएगी ताकि कोई घटना होती है लोग आएंगे, या फिर अब की बात कर रहे हैं। अब में तो कुछ ऐसा लग नहीं रहा है कि ये लोग फंस गए और इस तरह से टनल निकाली जाएगी, जो एस्केप टनल निकाली जाएगी। लेकिन ये जो मैप है, मैं एक बार फिर से दिखाऊंगा, ये मैप बहुत कुछ कह रहा है। इस मैप में एस्केप टनल बनानी थी, कंक्रीट बनाना था, लेकिन नहीं बनाया गया। यानी जो सवाल उठाए जा रहे हैं वो कहीं ना कहीं इस हद तक सच हो रहे हैं इस मैप के ज़रिए कि गलतियां हुई है जिसकी वजह से ये 40 लोग अंदर फंसे हैं। और इनके साथ जो काम करने वाले श्रमिक हैं उनका यही कहना है कि पहले भी लैंडस्लाइड हो रहा था, वहाँ पे एस्केप जो टनल्स थी यानी ह्यूमन पाइप लगाए थे वो बाहर निकाल के रख दिए गए हैं। एनडीटीवी इंडिया के लिए सिलक्यारा टनल से किशोर रावत। और इसी मामले पर डीएम से भी बात की हमारे सहयोगी किशोर रावत ने। रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए 5 नए प्लान बनाए गए हम, और क्या प्लान है, हमारे साथ डीएम उत्तरकाशी सर है। सर, किस तरीके से वो प्लान बनाए गए और क्या क्या मीटिंग में हुआ है? जी, आज पीएमओ स्तर पे आज यहाँ पे अधिकारी आए हैं और उनके द्वारा एक बैठक की गई और विशेषज्ञों के साथ राय मशवरा करने के बाद विभिन्न विकल्पों पे चर्चा हुई और सारी विकल्पों पे चर्चा करने के बाद शॉर्ट लिस्टिंग करके 5 प्राउंड अप्रोच एक अपनाई गई है, जिसमें 5 स्तर पे ये कार्य किया जा रहा है और उनके लिए अलग अलग एजेंसियों को ये कार्य दिया गया है। सर, 5 प्लान थोड़ा जल्दी बता दीजिए। इनमें टनल के दोनों जो सिरे हैं उनसे कार्य को आगे बढ़ाने के प्रयास है और हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल ड्रिलिंग के भी ऑप्शंस को रखा गया है और हॉरिजॉन्टल ड्रिलिंग में भी 2 प्रकार के विकल्प अभी एक्सप्लोर किए गए हैं। तो उन पे अलग अलग एजेंसीज उन पे वर्क कर रही हैं और उनके संसाधनों को मोबिलाइज करने के लिए, मैन पावर को मोबिलाइज करने का काम भी एग्जीक्यूटिव एजेंसीज ने शुरू कर दिया है। तो हम उम्मीद कर रहे हैं कि इनमें से कुछ प्लान्स जल्दी ही अच्छा रिजल्ट देंगे। कितना समय लगेगा सर? समय निर्धारित नहीं है, पर जो उच्च अधिकारियों के निर्देश हैं कि समय कम से कम लगना चाहिए और संसाधन जो भी उनको आवश्यकता हो उसका मोबिलाइजेशन फास्ट हो, उसके लिए जिला प्रशासन लगातार अलर्ट है और पूरा हम इसमें अपना तत्परता से योगदान दे रहे हैं। बहुत शुक्रिया। ये थे डीएम उत्तरकाशी जिनके कहा कि 5 प्लान को एग्जीक्यूट किया गया है और काम शुरू कर दिया गया है। उनका मकसद ये कि जो भी प्लान सबसे पहले ड्रिल कर उन तक पहुंचे, उससे लोगों को बाहर निकाला जा सकेगा। एनडीटीवी इंडिया के लिए सिलक्यारा टनल से किशोर रावत। सुरंग में फंसे 41 मजदूरों के परिजन बहुत नाराज हैं। वो प्रशासन पर आरोप लगा रहे हैं। आज हम यहाँ 4 दिन हो गए आए हुए और पर डे हमें यही आश्वासन मिलता है कि कल सबको सुरक्षित बाहर निकाल लिया जाएगा, लेकिन अभी तक ऐसा कुछ नहीं है। फिर कल देखे कि हाँ होगा कि शाम तक निकल जाएगा, फिर 2 बजे से मशीन बंद हो गई। कल 2 बजे से मशीन बंद है? जी हाँ, बातचीत हुई है, कल शाम को हुई थी। आपकी क्या बातचीत हुई? तो वही सब पाइप द्वारा बातचीत हुई, पूछे तो बोला कि हम ठीक हैं और आप लोग भी थोड़ा हौसला बनाए रखिए। आवाज आती है अंदर से? हाँ, पूरा आवाज आती है, पूरा क्लियर नहीं आती है लेकिन आवाज आ जाती है। तो आवाज से पहचान लेते हैं कि अपने भांजे से ही बात हाँ, कर रहे हैं? हाँ। देश भर में लोग अपने अपने तरीके से टीम इंडिया का उत्साह बढ़ा रहे हैं। वाराणसी के दशाश्वमेध घाट पर खास लोकगीत के जरिए भारतीय टीम का उत्साह बढ़ाया गया। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच वर्ल्ड कप खेला जाने वाला है और इसकी जो भारत के प्रति जो लोगों का उत्साह है, भारत की जीत के प्रति जो लोगों
खिलाड़ियों का उत्साह है वो अपने आप में सिर चढ़कर बोल रहा है। हम इस समय दशाश्वमेध घाट पर हैं और यहाँ पर अमलेश और केडी और उनकी पूरी टीम किस तरह से भारतीय टीम का उत्साहवर्धन के लिए यहाँ जुटी है ये हम आपको दिखा रहे हैं। अरे सबसे मजबूत अपनी भारत की टोली है, सबसे मजबूत अपनी भारत की टोली। वर्ल्ड कप में हर टीमों की बंद कर दी बोली, मानेगा ऑस्ट्रेलिया भी हार 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 हार। और कहना है कि अरे भारत का टीम करे रनों की बौछार, भारत का टीम करे रनों की बौछार, भारत का टीम करे रनों की बौछार, भारत का टीम करे रनों की बौछार। ओ जीतेगा भाई जीतेगा, भारत अपना जीतेगा, जीतेगा भाई जीतेगा, भारत अपना जीतेगा। ओ रोहित शर्मा का टीम बेमिसाल है, भारत का अपने टीम बेमिसाल है। ओ राहुल का अपना टीम बेमिसाल है, राहुल का अपना टीम बेमिसाल है। और गिडी भैया कोहली का बल्ला करता कमाल है, कोहली का बल्ला करता कमाल है। श्रेयस गिर सूर्य मारेंगे छक्का, जडेजा अपना मारेंगे छक्का। और कहना है खाली चौका छक्का ही नहीं लगेगा, बॉलिंग भी गजब की भारत की होगी। कहना है हो समी बुमराह विकेट लेंगे पक्का, समी बुमराह विकेट लेंगे पक्का, मानेगा ऑस्ट्रेलिया हार 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 हार। हो सबसे मजबूत अपने भारत की टोली। तो ये देखा आपने कि सबसे मजबूत अपने भारत की टीम है। अमलेश केडी और उनकी टीम किस तरह से इस उत्साह को अपने गीत के माध्यम से प्रदर्शित कर रही है। ये बात बनारस का गंगा का दशाश्वमेध घाट है। यहाँ पर ये पूरा इसमें छठ की तैयारियां भी चल रही हैं। इसी बीच ये क्रिकेट टीम के उत्साहवर्धन के लिए ये शानदार आयोजन हो रहा है। पुरुषोत्तम के साथ वाराणसी से हिमांशु शर्मा, एनडीटीवी बिहार। अहमदाबाद में वर्ल्ड कप फाइनल के लिए होटल के किराए आसमान पर पहुंच गए हैं। एक होटल में एक रात का किराया 2 लाख तक पहुंच गया है। मैं अहमदाबाद के उस होटल में हूं जहां पर भारतीय क्रिकेट टीम रुकी है। यह है आईटीसी नर्मदा। एक्साइटमेंट यहां पर काफ़ी है। जो लोग यहां पर खाना खाने आ रहे हैं, रह रहे हैं, उन्हें काफ़ी खुशी है कि उसी होटल में जहां पर भारतीय क्रिकेट टीम रुकी है। इन्होंने रंगोली स्पेशली डेडिकेट की है। यहाँ ट्रॉफी आप देख सकते हैं। ये एक लौती रंगोली नहीं है, इसके अलावा एक फ्लोरल रंगोली भी है। अहमदाबाद में होने वाले वर्ल्ड कप फाइनल का रोमांच ऐसा है कि होटल रूम का किराया लाखों रुपए में पहुंच गया है। अहमदाबाद में फाइनल मुकाबला देखने के लिए हजारों लोगों के साथ साथ बड़ी बड़ी हस्तियां भी पहुंच रही हैं। रविवार को अहमदाबाद में 100 चार्टर्ड फ्लाइट्स लैंड करेंगी। हाल ये है कि अहमदाबाद के आईटीसी नर्मदा में एक रूम का किराया 2 लाख रुपए पर नाइट है। परसेंटेज में अगर मैं बात करूं तो डिपेंड है सर। जिन्होंने अर्ली बुकिंग कराया है टाइम पे उसमें इतने चेंजेस नहीं है, पर जैसे जैसे रूम बुक होता जाता है तो उसकी वजह से प्राइस अपने आप एस्केलेट करता है। तो जो लेट हैं उनको तो ज़्यादा पे करना पड़ेगा। तो इन दैट केस आई कैन से 300-400% इंक्रीज बुकिंग में है अमाउंट। अहमदाबाद में होटलों का किराया लाखों रुपए में पहुंचने से फैंस ने नया जुगाड़ निकाल लिया है। अब अहमदाबाद में क्रिकेट फैंस अस्पतालों में रूम बुक करवा रहे हैं। डॉक्टरों के मुताबिक चेस्ट पेन और छोटी छोटी दिक्कतों के लिए अस्पताल में एडमिट होने की मांग कर रहे हैं। हम सुन रहे हैं कि हमारे जो यहाँ अहमदाबाद के बड़े बड़े कॉरपोरेट हॉस्पिटल हैं उसके जो हॉस्पिटल में वो लोग अपनी जो
हेल्थ चेकअप के कराने के बहाने होटल के रूम, क्योंकि आप देख रहे हैं कि होटल के रूम्स काफ़ी महंगे हो चुके हैं, बड़े बड़े नहीं छोटे छोटे होटल भी नहीं मिल रहे हैं लोगों को। कई लोग ऐसे आते हैं कि हमको ये चेस्ट पेन हुआ, कहीं घबराहट हुआ, ऐसी तकलीफ लेके आते हैं और वो 1 डे स्टे करते हैं। कई और जुगाड़ हैं जो जायज़ हैं और उनकी चर्चा ऑनलाइन हो रही है, जैसे कि ये कि इंदौर की फ़्लाइट ली जाए और कैब करके अहमदाबाद आया जाए, वो काफ़ी सस्ता पड़ेगा अगर उसे कंपेयर करें महंगे एयर फेयर्स के साथ। दूसरी तरफ कहा जा रहा है कि गांधीनगर में होटल बुक किया जा सकता है जहां पर चीपर ऑप्शंस मिल जाएंगे। लेकिन अगर आप घर पर आराम से बैठकर मैच देखने वाले हैं तो आपको फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपकी जेब बिल्कुल भी हल्की नहीं होगी और मज़ा और लुत्फ आने वाला है बेहद कमाल का। कैमरा पर्सन नीलेश गोस्वामी के साथ अरुण सिंह, NDTV इंडिया के लिए। तो इंडिया एट नाइट में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।